हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है बाई चंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाई चंग्स ग्रैंड फादर। तो बाई चंग के जो पिता हैं वो 26 साल छोटे हैं उनके ग्रैंड फादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाई चंग, और बाई चंग से जो है 29 ईयर्स बड़े हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये बड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे 26 साल छोटे हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। अगर बोलते हैं इन तीनों की एज को हम प्लस करें तो हमें आंसर आता है 135 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो उन तीनों की एज निकालनी है। तो देखिए इसमें हम निकालेंगे ऐसी एज को x मानेंगे जिससे के से रिलेट करके बाकी दोनों की एज निकल जाए। तो वो एज है बाई चंग की। तो बाई चंग की एज जो होगी वो हमने मान ली x ईयर। तो उस फादर की एज जो हो जाएगी, बाई चंग के फादर की एज, क्योंकि कहा है कि भी बाई चंग से 29 ईयर बड़े हैं तो x प्लस 29 ईयर। और बाई चंग के ग्रैंड फादर जो हैं उनकी, तो ग्रैंड फादर की एज जो है वो बाई चंग के पिता से 26 साल बड़े हैं। तो इतना आ गया x प्लस 55 ईयर। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे जो कहा है कि भाई इन तीनों की एज को प्लस कर देता है तो 135 आता है, तो मैं इन तीनों की एज को प्लस कर दूंगा। तो लिखूंगा, देखिए ऐसे इस तरह से x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। तो ये तीनों की एज को प्लस करके आंसर आता है 135, इसलिए मैंने इसके बराबर कर दिया। अब x वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, 3x आ गया, और कांस्टेंट वाले आपस में प्लस हो जाएंगे तो इनको आएगा प्लस करके इतना, और फिर ये इस साइड चला जाएगा तो 3x हो जाएगा 135 माइनस 84। तो इसमें से 84 माइनस करा तो आएगा 51। तो x हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 3, 17। तो हमारे पास x आ गया 17। अब आती है इनकी एज निकालने की। तो देखिए बाई चंग की एज तो x ही थी, फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बाई चंग की एज x थी तो x आ गया हमारा 17, तो उसकी एज होगी 17 ईयर। तो एज ऑफ बाई चंग x तो हो गया 17 ईयर। उसी तरह एज ऑफ बाई चंग्स फादर तो हो जाएगी x प्लस 29, मतलब 17 प्लस 29 तो 46 ईयर। और उसी तरह से एज ऑफ ग्रैंड फादर हो जाएगी x प्लस 55, तो x तो 17 प्लस 55 तो हो जाएगी 72 ईयर। तो इस तरह से आ गई पूरी एज। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट है तब भी कमेंट कीजिए, मैं उसका क्वेश्चन वगैरह रिप्लाई कर दूंगा, आंसर उसका। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।